म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या म्यूचुअल फंड स्कीम का साइज मैटर करता है। क्या जो म्यूचुअल फंड स्कीम जिनके साइज बड़े हैं वो अच्छे हैं या जो नए लॉन्च हुए जिनके साइज कम है वो अच्छे हैं। इसमें क्या ध्यान देना चाहिए और क्या इन बातों का आपके निवेश पे असर पड़ता है या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। वी आर एन एस्पायरिंग कम्युनिटी ऑफ न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डिटरमाइंड टू चेंज हाउ इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि आज म्यूचुअल फंड का जो इंडिया में साइज है वो 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और ये जो साइज ये जो इंडस्ट्री है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और जैसे इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है ये बहुत ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री का जो साइज है वो सम टोटल ऑफ सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का साइज। तो अगर म्यूचुअल फंड स्कीम के साइजेस नहीं बढ़ेंगे तो एयूएम नहीं बढ़ेगा इंडस्ट्री का। तो एयूएम बढ़ रहा है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम के साइजेस भी बढ़ रहे हैं। तो आपको जब आप निवेश के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के साइज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए या आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। इस पे क्रिसिल ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, मैं उस रिपोर्ट को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो अगर आप आज इंडस्ट्री में देखें तो जो बड़े स्कीम्स हैं उनका जो एयूएम है 30,000 40,000 करोड़ का है दोस्तों, जो कभी 10-12 हजार के होते थे। और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, परफॉर्मेंस भी आ रही है, तो स्कीम के साइजेस बढ़ेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको स्कीम के परफॉर्मेंस और उनके साइज में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, उसको समझना। कोरिलेशन समझने से पहले चलिए एक बार समझते हैं कि भाई ये स्कीम का एयूएम कैलकुलेट कैसे होता है, क्या होता है ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। इसको मैं चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल से समझे। मैं आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक फैक्ट शीट मैंने निकाली है जो मंथली पब्लिश करते हैं, जिसमें स्कीम के सारे डिटेल होते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अगर आप देखें किसी भी स्कीम का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम होता है वो सम टोटल होता है जहां पे भी फंड मैनेजर ने निवेश किया है या उन्होंने कैश में पैसे रखे हैं। तो अगर आप ये जो सामने स्क्रीन पे दिया हुआ डाटा देखें तो इस स्कीम में जहां जहां फंड मैनेजर ने निवेश किया है वो सारे कंपनियों के स्टॉक्स आपको दिए हुए हैं। और आप देख पाएंगे कि अब कुछ कंपनियों सारे कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं होता लेकिन मैक्सिमम निर्णय दिए हुए हैं। अगर आप इनका सम टोटल करेंगे तो ये 91.64% जो भी पैसा लगाया है, जो भी स्कीम के पैसे हैं वो इन सारे सिक्योरिटीज में लगा है और वो फंड मैनेजर ने 8.36 कैश में रखा हुआ है। तो ये आपको समझना है कि जो भी स्टॉक्स हैं स्कीम के अंदर उनका जो उस दिन पे मार्केट वैल्यू है, स्टॉक का जो प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टॉक्स उस स्कीम में, वो आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पे जो उन्होंने एयूएम पब्लिश किया है, देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट जो पब्लिश किया है वो उन्होंने दिया है एज ऑन 31 अक्टूबर 2022। 31 अक्टूबर 2022 को जो स्कीम का एयूएम है वो 31,685 करोड़ का है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये जो सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं इनकी जो स्टॉक प्राइस थी 31 अक्टूबर को क्लोजिंग की, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दिस स्कीम, उसका टोटल जो है वो 31,685 करोड़ है। स्टॉक की मार्केट वैल्यू प्लस कुछ डिविडेंड आया है तो वो कुछ इंटरेस्ट आया है, वो सारी चीजें जोड़ के ये एयूएम कैलकुलेट होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई जहां से आपको समझ में आया दोस्तों कि जब हम एयूएम ऑफ ए स्कीम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। तो एक बार जब आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं, क्या एयूएम का परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ता है। तो क्रिसिल ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जहां पे उन्होंने बताया है कि भैया अगर स्कीम का साइज ज्यादा है तो कैसा परफॉर्मेंस है और स्कीम का साइज कम है तो कैसा परफॉर्मेंस है। तो अगर आप उनके रिसर्च डाटा को देखें जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं,
आप देखिए जो भी लार्ज साइज म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, अगर आप लार्ज साइज म्यूचुअल फंड स्कीम्स का देखें तो मोस्ट ऑफ देम हैज अंडर परफॉर्म। ग्रीन जो है कलर है उसका मतलब है कि वो उस कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, येलो जो है वो मीडियम रिटर्न है मतलब सेकंड प्लेस पे, और रेड जो है वो लास्ट प्लेस पे है। तो अगर आप इन सबों को देखें, उन्होंने देखा कि भाई अगर मैंने 100 रुपए निवेश किए हैं ये टाइम पीरियड में तो एज ऑन 30 सितंबर को क्या वैल्यू आई, और आप देखेंगे जो स्मॉल साइज स्कीम्स हैं उनका परफॉर्मेंस लार्ज कैप साइज या मिड साइज से बेटर रहा है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स का आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मिड साइज फंड ने ज्यादा बेटर रिटर्न दिया है। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल साइज फंड ने बेटर रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड साइज फंड ने बेटर रिटर्न दिया है, और फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे तो स्मॉल साइज फंड ने बेटर रिटर्न दिया है। तो एक चीज तो श्योर है दोस्तों कि अगर स्कीम का साइज बहुत बड़ा है तो वहां पे रिटर्न का जो और ये परफॉर्मेंस जो है वो उतना बेटर नहीं है जितना मिड साइज या स्मॉल साइज फंड में है। तो इन्होंने जो डिटेल एनालिसिस की है मैं इसकी रिपोर्ट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि इसको डाउनलोड करके आप भी जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि भाई इन्होंने क्या किया है। तो जल्दी से चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इन्होंने लार्ज मिड और स्मॉल साइज फंड कैसे सेग्रीगेट किए हैं। तो सपोज लार्ज कैप फंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी लार्ज कैप फंड हैं उसमें जो टॉप 60 परसेंटाइल के फंड है उनको उन्होंने लार्ज कैप में रखा, लार्ज साइज में रखा है। जो बॉटम 10 परसेंटाइल है उनको स्मॉल में रखा है, स्मॉल साइज में रखा है, और जो 60 से 90 के बीच में है उनको मिड कैप में रखा है। तो सपोज लार्ज कैप में लेट्स अज्यूम 10 टोटल स्कीमें हैं, तो जो टॉप 6 स्कीम्स है अकॉर्डिंग टू AUM उनको उन्होंने लार्ज साइज फंड माना है। तो इस तरह से जो कैटेगरी में जो भी स्कीम्स है उनको उन्होंने लार्ज मिड और स्मॉल साइज में सेग्रीगेट किया, और फिर उन्होंने परफॉर्मेंस मेजर किया और उन्होंने पाया कि मिड साइज एंड स्मॉल साइज स्कीम्स ने बेटर परफॉर्मेंस दी है कंपेयर टू लार्ज साइज फंड्स। सो हमको थोड़ा आइडिया लग गया दोस्तों कि लार्ज साइज फंड्स से बेटर मिड साइज या स्मॉल साइज फंड्स का परफॉर्मेंस है, बट आप इसको एज ए कंक्लूसिव एविडेंस न लें। ये आपको एक इंडिकेशन दे सकता है दोस्तों, लेकिन जब भी आप किसी स्कीम का सिलेक्शन कर रहे हैं अपने निवेश के लिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल फंड मैनेजर, अगर फंड मैनेजर एफिशिएंट है तो बड़ा फंड भी इजीली मैनेज कर सकता है। तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। उन्होंने लास्ट 5-10 सालों में कैसे वोलेटिलिटी को मैनेज किया है, कैसे उन्होंने अल्फा जनरेट किया है, और किस टाइप का स्टॉक सिलेक्शन वो करते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड्स बहुत जरूरी है। सिर्फ रिटर्न को चेज ना करें, आपको ये भी समझना जरूरी है कि रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आप रिटर्न्स को एक पैरामीटर मान के अपना स्कीम सिलेक्शन का डिसीजन ना लें। और लास्ट में फंड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में भी काफी डिटेल से एनालिसिस करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो हमने एनालिसिस की आपको एक नया डायमेंशन दिया होगा, आपको समझ में आएगा कि भैया ये लार्ज फंड लेना चाहिए या स्मॉल साइज फंड लेना चाहिए, स्मॉल साइज फंड लेना चाहिए, और क्या ये आपके निवेश में और आपके इन्वेस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक पैरामीटर को ना देखें, मेरी आपको रिक्वेस्ट है आप बाकी सारे पैरामीटर्स को भी देखें। मोस्टली मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि आप सिर्फ स्कीम्स के रिटर्न्स को देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला आपको समझना है रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क। तो अगर आप रिटर्न चेज करें तो आप रिस्क भी ज्यादा चेज कर रहे हैं, और उस पर आपको समझना चाहिए कि क्या आप रिस्क लेने के लिए केपेबल हैं या आपको वो रिस्क लेना चाहिए। आई होप मैंने आपको एक नया डायमेंशन दिया होगा सोचने के लिए कि क्या आपको स्कीम सेलेक्ट करते समय म्यूचुअल फंड स्कीम के साइज पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, ये आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।
मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।